कल यानी 26 जनवरी को पूरे भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसके बाद हमें कहना पड़ रहा है कि गणतंत्र पर गणतंत्र हावी पड़ गया। दिल्ली से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बेहद शर्मनाक थी, बेहद निंदनीय थी और बेहद दुखद भी, क्योंकि जिस तरीके से अन्नदाताओं ने हाथों में लाठियां लेकर पुलिस वालों से मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें खाई में फेंकने की कोशिश की, उनके ऊपर लाठियां भाजी। इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं अन्नदाताओं पर भी, साथ ही उनके साथ संगठनों पर भी, जो ये वादा करते हुए नहीं थक रहे थे कि हमारा जो भी प्रदर्शन होगा वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन कल जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो बेहद उलट थी। हमने कई ऐसी वीडियो देखी जब किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले के आसपास मार्च कर रहे हैं और वहां पर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। उनके सामने पुलिस कर्मी आए उन्हें रोकने, तो वो उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें सामने आई और दूसरी सबसे दुखद और संविधान का अपमान करने वाली तस्वीर सामने आई जब लाल किले की प्राचीर से जो हमारा तिरंगा है, हमारी देश का आन बान शान तिरंगा लहराया जाता है, वहां से उस राष्ट्रीय ध्वज को निकालकर किसी और ध्वज का लहराना काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है और बेहद अपमानजनक बात है। अब उन किसान संगठनों से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि जो भी तत्व थे वो असामाजिक तत्व थे, उनका किसान संगठन से लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर गणतंत्र पर, भारत के संविधान के राष्ट्रीय पर्व पर संविधान का इस तरीके से मजाक उड़ाना आखिर कितनी हद तक सही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस आंदोलन के बाद, इस हिंसक आंदोलन के बाद किसान संगठनों ने क्या सफाई दी है और उनका क्या कहना है। जो रास्ता हम लोगों को दिया गया था उस रास्ते पे भी जब बैरिकेडिंग देखी गई तो उसके बाद जो यूथ वर्ग था उन्होंने सोचा शायद हमारे रास्ते जैसे 2 महीने से बंद है, आज भी बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता जो हमारे लिए बंद था उसको खोलने की जब कोशिश की तो वहाँ जाकर जब नेता लोगों ने जो यहाँ के मंच देख रहे हैं, जो यहाँ का प्रशासन देख रहे हैं, वो सब जब वहाँ जाके उनको समझाने की कोशिश की तो उसमें देखा बहुत से नए चेहरे ऐसे थे जिनको हम लोग जो है बहुत दिनों से, जब से यहाँ से ये चल रहा है आंदोलन, तब से नए चेहरे जो नहीं देखे गए थे वो किसी कमांड में नहीं थे। जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू की, उनको बहुत समझाया, तो जब जो हमारे लोग थे जिनको हम समझा के वापस ला चुके थे, जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ की और 10-20 ट्रैक्टर आगे बढ़े हैं, तो उसके बाद ये जितने यहाँ पे हमारे आदमी आए हुए थे, जो बाहर से आए, जो पहली बार दिल्ली आए थे, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था भी दिल्ली कहाँ कैसी है, कौन सी रोड जाना है। जब एक बार भीड़ चली तो भीड़ चली, बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाए, वो आज खामियाजा है जो हम लोगों को भुगतना पड़ा है। अच्छा, आपको भी लगता है कि अफसोस है कि कल जो हुआ? नहीं, बिल्कुल अफसोस है, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल हम लोगों को अफसोस है और इसी पे चर्चा हो रही है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो।